हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल माही यूकेआई पर। तो दोस्तों, आज जो है काफ़ी लंबे समय बाद मैं आपके बीच एक कंप्यूटर का नया सेशन लेकर आया हूं। इससे पहले भी मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड कई वीडियोज़ यहां पर यूट्यूब में डाली है, जो कि आपको अच्छी लगी होगी या नहीं लगी होगी, ये आप पे डिपेंड है। आपने अगर वो देखा होगा तो कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर सीखने को मिला होगा। अन्यथा अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं और मुझे कमेंट कर सकते हैं कि अगर आपको इसमें कोई क्वेरी लगती है, कोई कमी लगती है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, तभी जाके मुझे पता लगेगा। अन्यथा अगर आप वीडियो देखोगे ही नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मेरी तरफ से वैसे कोशिश यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध कराऊँ। फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं कि यहाँ पर जो है ये कमी रह रही है, यहाँ पर आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, और भी कोई भी आपकी अगर क्वेरी है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और क्लास का फीडबैक मुझे देते रहिए कि आपको जो है क्लास कैसे लग रही है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे बताएं, तभी जाके मैं इसमें सुधार कर पाऊँगा, और अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा इसमें सुधार करने की। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत पहले भी बताया था, पहले की वीडियो में। चलो आज इसको नए सिरे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो हमें किसी न किसी हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, किसी डिवाइस की ज़रूरत होती है। अगर आप कंप्यूटर में काम करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि या तो आप उसको जो कमांड देंगे कंप्यूटर को, तो या तो आप कीबोर्ड से देंगे या माउस से देंगे। अन्यथा अगर आज की डेट में अगर जो टच स्क्रीन वाले कंप्यूटर आ गए हैं या लैपटॉप आ गए हैं, उनके थ्रू भी आप इनपुट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मानवत, अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल से आप इनपुट डाटा कैसे करते हैं, टच स्क्रीन से करते हैं या बोल कर करते हैं। तो वो क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है, जिसके थ्रू या जिसके माध्यम से आप अपने डिवाइस कंप्यूटर में जो है कोई भी डेटा या कमांड देते हैं, उनको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। यहाँ पर भी जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस है। हार्डवेयर आप जानते हैं, जिनको कि हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। या फिर वो कंप्यूटर के डिवाइस जो कंप्यूटर को बनाने में सहायक होते हैं, जैसे कि आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया। ये सारे क्या हैं, हार्डवेयर हैं, क्योंकि इनको आप छू सकते हैं और ये सब मिलकर जो है कंप्यूटर को बनाने में सहायक होते हैं। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है जो मैंने अभी बताया था, वो क्या करता है, कंप्यूटर को डेटा भेजता है। डेटा मैंने वही बोला, कमांड को। जैसे आप कीबोर्ड से लिखते हैं तो कीबोर्ड से जब आप कोई चीज़ टाइप करते हैं तो तभी जब आप टाइप करोगे तभी जाके वो कंप्यूटर के अंदर जाएगा। अन्यथा अगर आप सिर्फ मॉनिटर लगाए, क्योंकि इनपुट डिवाइस है ही नहीं, तो आप डेटा कैसे इनपुट करेंगे। या आपके पास स्कैनर होता है जो आपके प्रिंटर के साथ अटैच होके आता है। आपने देखा होगा, आप आज की डेट में जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं तो वो क्या करता है, इनपुट लेता है आपका कंप्यूटर, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जो कंप्यूटर को डेटा भेजता है, जिससे आप कंप्यूटर से संपर्क कर सकते हैं और उसे नियंत्रित कर सकते हैं। नियंत्रित कैसे करते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं। गेम जब वो खेलते हैं तो उसको नियंत्रित कैसे करते हैं, माउस होता है या जॉयस्टिक से आप उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इसी तरह से इनपुट डिवाइस काम करता है। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, एक इनपुट डिवाइस कंप्यूटर पर डाटा भेजने वाला हार्डवेयर है या बाह्य उपकरण है। बाह्य उपकरण है तो बाहर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनपुट डिवाइस को समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ इनपुट डिवाइस का मैंने यहाँ पे पिक्चर्स लगा रखी है, तो जिनको आप देख सकते हैं। शायद मैंने अभी आपके सामने इनको एक्सप्लेन भी किया है, जिसमें हमारा कीबोर्ड है, जिसके मैंने सबसे पहले आपके पास बात की, कीबोर्ड है। और हमारा OCR है, माउस है, आपका बार कोड रीडर है। बार कोड जानते हो, बार कोड आपके प्रत्येक प्रोडक्ट में लाइन लाइन पड़ी रहती है ना पीछे, तो वही बार कोड होता है। उसको रीड करने वाला भी एक डिवाइस होता है। ये जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक का क्या काम होता है, जो आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो उस चीज़ के लिए उसका यूज़ होता है। यहाँ पे टच पैनल, जो मैंने आपको टच स्क्रीन बताई, ठीक है। टच पैड होता है। टच पैड का यूज़ क्या होता है, कंप्यूटर में जब आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाते हो तो आप जो है इस टच पैड पर लिख के वहाँ पर जो है लिखा जाता है। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो भी उसी के थ्रू हो रहा है।
इसके अलावा यहाँ पे एक डिवाइस और है, MCR है, ट्रैक बॉल है। तो इनका अभी आप यूजेस देख सकते हैं कि ये भी सारे क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। कभी कभी पेपर में भी आ जाता है कि MCR कैसा डिवाइस है, या ऐसा आ सकता है कि ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। तो ऐसे इनको आप समझ सकते हैं। आगे इसमें वही चीज़ जो है यहाँ पर इंग्लिश में दे रखी है। जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं उनको जो है हिंदी समझने में थोड़ा दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने इंग्लिश में अलग से ही रखा है। वही चीज़ है, सेम चीज़ें जो मैंने आपको अभी हिंदी में बताया था, वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखी हुई है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एन इनपुट डिवाइस इज़ ए हार्डवेयर। जो मैंने बताया था कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, एक हार्डवेयर होता है। दैट सेंड डाटा टू ए कंप्यूटर, जो क्या करता है, डेटा कंप्यूटर को भेजता है या सेंड करता है। अलाउइंग यू टू इंटरेक्ट विद एंड कंट्रोल द कंप्यूटर, मतलब आप उससे संपर्क कर सकते हैं, कनेक्ट होते हैं, जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं और कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ फिर नीचे लिखी हुई है, एन इनपुट डिवाइस हार्डवेयर और पेरिफेरल दैट सेंड डाटा टू कंप्यूटर। वही चीज़ आगे दोबारा कि जो कंप्यूटर को डेटा भेजता है। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कुछ, यहाँ पे मैंने इनपुट डिवाइस की पिक्चर यहाँ पर लगा हुई है। तो आप देख सकते हैं इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, मतलब जो मेन यहाँ पर मैंने उनको लिखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे द इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड आप सभी को पता होगा सबसे ज़रूरी डिवाइस होता है कंप्यूटर का। उसके बाद माउस है, स्कैनर है, ट्रैक बॉल है। ट्रैक बॉल भी क्या होता है, माउस की तरह ही दिखाई देता है, जिसका यूज़ ज़्यादातर लोग गेम खेलने के लिए करते हैं। जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक भी वही होता है, कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए होता है। और इस तरीके से होता है जैसे गाड़ी में गियर बॉक्स होता है, उसी तरीके का दिखता है, तो उसको जॉयस्टिक बोलते हैं। लाइट पेन होता है। लाइट पेन क्या होता है कि कंप्यूटर से आप पेन को कनेक्ट करके कुछ भी चीज़ जो है कंप्यूटर में, जैसे आप पेन से लिखते हैं वो कंप्यूटर में आपका लिखा हुआ आ जाता है। टच स्क्रीन बताया था मैंने, तो टच स्क्रीन भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा यहाँ पर है ऑप्टिकल कार्ड रीडर, OCR। तो ये कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है कि OCR क्या है। तो OCR क्या करता है, कार्ड को रीड करता है। जैसे आपने बड़े बड़े मॉल वगैरह में देखा होगा, तो वहाँ पर क्या होता है, कार्ड मिलता है आपको, तो वहाँ पर वो कार्ड को रीड करता है। इसके अलावा है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल बार कोड रीडर, तो ये बार कोड रीडर मैंने बताया था भी, जो आपके प्रोडक्ट होते हैं, कोई भी जो प्रोडक्ट खरीदते हैं आप, उसके पीछे से इस तरीके से आपने देखा होगा लाइन 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 लाइन, इस तरीके से उसके नीचे एक नंबर लिखा होता है। तो वो क्या करता है, वो बार कोड होता है, और उसको जो रीड करने का काम करता है वो उनका एक डिवाइस होता है, उसको बार कोड रीडर बोलते हैं। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस, जो आपकी वॉइस को पहचानता है, या जिसको आप माइक बोल सकते हैं, तो वो क्या करता है, आपकी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। उसके अलावा है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो OMR तो आपको सबको ही पता होगा। OMR क्या होता है, जो आप आज के डेट में पेपर देते हैं ना, तो आप OMR शीट पर पढ़ते हो, तो उस OMR शीट को जो पढ़ता है, जो डिवाइस पढ़ता है, उसको OMR क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं। ठीक है।